सब टॉपिक है इन्फ्लेशन एंड राइज इन प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यानी गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस राइज होगी तो उसको बोलेंगे इन्फ्लेशन। महंगाई इसी का तो नाम है। गुड्स एंड सर्विसेज की जो प्राइसेस होंगी अगर वो इंक्रीज होती है, उनमें इंक्रीमेंट होता है, वो बढ़ती है, तो उसको इन्फ्लेशन कहते हैं। अब ये क्या है, इसके कारण क्या होता है, इट रिड्यूसेस द वैल्यू ऑफ करेंसी, ये मुद्रा की वैल्यू को डिक्रीज करती है। यानी कोई भी चीज पहले 100 रुपए की आ रही थी, अगर अब 120 की आ रही है तो यानी ये 100 रुपए 120 के बराबर नहीं हो गए, तो ये वैल्यू जो करेंसी की वैल्यू होगी उसको डाउन करेगा। उसके बाद इट reduces the purchasing power of currency, इन्फ्लेशन मीन्स गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइसेस अगर राइज होती है, बढ़ती है, और उससे क्या होगा, उससे जो वैल्यू ऑफ करेंसी होगी वो डिक्रीज होगी, और उसके बाद जो परचेसिंग पावर ऑफ होगी, करेंसी की जो परचेसिंग पावर होती है वो भी इससे रिड्यूस होती है। ये हो गया महंगाई। अब इसके बाद आए एक A.W. फिलिप्स। उन्होंने कहा कि यार महंगाई बुरी नहीं है, महंगाई से तो आपका जो अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है, वो कम होती है। अनएम्प्लॉयमेंट कम होती है, मतलब बेरोजगारी को कम क्या करेगी, महंगाई कम करेगी। तो लोगों ने पूछा कि भाई कैसे, ऐसे कैसे बोल सकते हो, बताओ किस तरीके से कम करेंगे, इसमें तो जान निकाल होती है हमारी को, और आप बोल रहे हो कम होगी, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा इससे। तो फिलिप्स ने एक कर्व दिया जिसको बोलते हैं फिलिप्स कर्व। A.W. फिलिप्स ने एक कर्व दिया, उसको बोलते हैं फिलिप्स कर्व। अब इसमें इन्होंने क्या किया, ये बताया कि ये आपका इन्फ्लेशन है, और ये आपका है अनएम्प्लॉयमेंट। और इन्होंने दे दिया ये कर्व, मतलब इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा। जैसे इधर से 1%, 2%, 3%, और इन्फ्लेशन बढ़ रही है आपकी 1%, 2%, 3%। अगर ये बढ़ेगी तो ये इस साइड आ रहा है, यानी यहाँ मान लो पहले यहाँ था इन्फ्लेशन आपकी 2% थी, तो अब ये 3% के अप्रोक्स आ रहा है, तो यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ आ रहा है। पर ये एक इन्होंने कहा कि बट इट इज ट्रू फॉर ए पॉइंट। ये एक बिंदु तक, एक पॉइंट तक ही ट्रू है। अगर ये बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी, इससे कोई अनएम्प्लॉयमेंट कम नहीं होने वाला। लेकिन एक पॉइंट तक अगर महंगाई बढ़ती है तो वो ठीक है। उसके बाद मूव ऑन करते हैं कि जो गवर्नमेंट्स होती हैं वो टारगेट करती है अपना, हर कंट्री, उसको बोलते हैं टारगेटेड इन्फ्लेशन। मतलब गवर्नमेंट हो या फिर जो अपना आरबीआई होगा, वो कुछ ना कुछ ऐसी और अपना टारगेट रखेगा कि अपने को इस साल में महंगाई को इतना इंक्रीमेंट करना है, इतना जीडीपी ग्रोथ के लिए, इकोनॉमी के लिए ठीक होगा। फिर यहाँ पे जो डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं, जो पहले से विकसित हैं, डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वो इसको रखती है 1 to 2%। जैसे यूएसए वगैरह है तो उनके लिए उन्होंने ज्यादा नहीं कर रखा, बस अपना 1 से 2% तक अगर इंक्रीमेंट होता है, राइज होती है इन्फ्लेशन, तो वो ठीक है। तो उन्होंने ये अपना टारगेटेड इन्फ्लेशन बना रखा है।
अब जो डेवलपिंग कंट्रीज है, डेवलपिंग कंट्रीज जो विकासशील है, अभी उनकी जो इकोनॉमी है, जीडीपी है, वो ठीक ठाक चल रही है, ग्रो कर रहे हैं वो, तो वो ज़्यादा रखेंगे, क्योंकि इससे जो एम्प्लॉयमेंट होगा वो क्रिएट होगा। इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। तो ये अपना रखते हैं 3% to 5%, 3% to 5%। नाउ इंडिया, इंडिया ने क्या कर रखा है, इंडिया के अंदर ये जो टारगेटेड इन्फ्लेशन है वो अपन ने रख रखा है 4 ± 2%, 4 ± 2% इंडिया ने रख रखा है। और जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनके लिए क्राइटेरिया है 3%, एक 5% वो रखते हैं, और डेवलप्ड कंट्रीज है वो 1 से 2% अपना रखते हैं। अब इन्फ्लेशन बढ़ती है, इसके बेसिस पे मैंने कितने टाइप की है इस पे बात करते हैं। तो इन्फ्लेशन है, ऑन द बेसिस ऑफ इन्फ्लेशन, ऑन द basis of inflation, राइज किस टाइप से महंगाई बढ़ती है और उसको किस तरीके से कैटेगराइज किया गया है। पहला है क्रीपिंग, क्रीपिंग या क्रॉलिंग, क्रीपिंग या क्रॉलिंग इन्फ्लेशन। अब क्रीपिंग या क्रॉलिंग का मतलब है ऐसे चलना, घसीटते हुए, मतलब रेंगती हुई चल रही है, तो रेंगती हुई जो इन्फ्लेशन होगी, रेंगती हुई महंगाई होगी, उसको बोलेंगे क्रीपिंग या क्रॉलिंग। अब इसमें जो राइज होगा, इन्फ्लेशन राइज अप टू, इन्फ्लेशन राइज अप टू, इन्फ्लेशन राइज अप टू कितना परसेंट तक हो सकता है। जैसे इन्होंने क्राइटेरिया ले रखा है कि अप टू 3%, अप टू 3% का क्राइटेरिया इन्होंने ले रखा है कि अगर 3% तक महंगाई बढ़ती है तो उसको क्रीपिंग या क्रॉलिंग इन्फ्लेशन बोलेंगे। उसके बाद सेकंड नंबर पे आ रहा है वॉकिंग, वॉकिंग इन्फ्लेशन। वॉकिंग इन्फ्लेशन, अब इसके अंदर क्या है, अगर बढ़ने की जो दर है रेज अप टू, अगर जो इन्फ्लेशन है रेज अप टू वो कहां तक हो रही है, 5 to 10%, अप टू 10%, अप टू 10% अगर रेज हो रही है ये, तो इसको बोलेंगे वॉकिंग। क्रीपिंग जो घसीटती हुई चलती है, रेंगती हुई चलती है, वो 3% के लिए है। और वॉकिंग जो बोल रहे हैं अपन, जो चलती हुई है, ऐसे मान लो कि जो चलना है, एक तो इन्फ्लेशन वो रेंगती हुई चल रही है, वो 3% तक है, और जो एक चल रही है नॉर्मल वे में वो 3 to 10% है। अब इसका थर्ड टाइप है गैलोपिंग, गैलोपिंग इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन, गैलोपिंग इन्फ्लेशन में अब इसका जो बढ़ने का होगा राइज अप टू, महंगाई जो बढ़ेगी वो कहां तक हो सकती है, अब 10 to 15%, 10 to 15%, 50%, 10 to 50%, ये तीन टाइप पढ़े। इसके बाद एक हाइपर इन्फ्लेशन है, उसको थोड़ा और पढ़ेंगे, मुझे इरेज करना पड़ेगा। तो क्रीपिंग, क्रीपिंग यानी रेंगना, जो रेंगती हुई इन्फ्लेशन चल रही है वो 3% तक है। और वॉकिंग इन्फ्लेशन जो चल रही है नॉर्मल में 3 to 10%। और गैलोपिंग, गैलोपिंग यानी छलांग मारना, जैसे घोड़ा नहीं करता क्या, उस टाइप से छलांग मारेगा, तो उसे बोलते हैं 10 to 50%, लगभग 50% तक के पास आपका इन्फ्लेशन जा रहा है, तो उसे बोलेंगे गैलोपिंग इन्फ्लेशन। अब लास्ट वन, एक टाइप, तीन हमने पढ़ ली, चौथा हाइपर इन्फ्लेशन, मतलब भाई साहब रॉकेट है, रॉकेट बना देगा। हाइपर इन्फ्लेशन,
ये होना नहीं चाहिए। इट इज rise up to more than 50%। अगर 50% से ज़्यादा किसी भी कंट्री की इन्फ्लेशन हो रही है, इन्फ्लेशन का जो राइज हो रहा है, जो बढ़ रही है, वो 50% से ज़्यादा है किसी भी कंट्री, उसको हाइपर इन्फ्लेशन बोलेंगे। और अगर ये ज़्यादा टाइम तक रह जाए किसी भी कंट्री में, जो हाइपर इन्फ्लेशन है, अगर वो ज़्यादा टाइम के लिए रुकेगा रहेगा, यानी मोर देन 50% आपका इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो सीधा सा मतलब है कि भाई गड़बड़ है, बहुत भयंकर, हर चीज़ महंगी हो रखी है, भयंकर करेंसी का जो वैल्यू है, करेंसी सिस्टम है, वो कोलैप्स हो रखा है। अगर पैसे का वैल्यू नहीं रहेगा तो क्या मतलब है? जैसे वेनेजुएला 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 और जिम्बाब्वे अभी इन दोनों कंट्रीज ने हाल ही में ये चीज़ फेस की है, इनके पास पैसे का भंडार है, पैसा पड़ा है, 10 बिलियन ट्रिलियन डॉलर का इन्होंने नोट जारी किया जिम्बाब्वे वालों ने। इनका जो करेंसी सिस्टम है इस हाइपर इन्फ्लेशन की वजह से कोलैप्स हो गया कंप्लीटली। तो पैसा मतलब बोरे के बोरे भर ले लेके जा रहे हो और चीज़ मिल रही है आपको एक टॉफी, एक चॉकलेट देके भेज रहे हैं आपको, आप एक बोरा भर के लेके जाओ और एक चॉकलेट आपको देके भेज दे कि ये लो। ये सीन हाइपर इन्फ्लेशन में। तो इन दो देश हैं, इन्होंने अभी फेस किए, बहुत बुरी कंडीशन है। आप वीडियो सर्च मार के देखिएगा, हाइपर इन्फ्लेशन बहुत क्या मतलब भयंकर चीज़ होती है, मोर देन 50% है। अब इसमें इट इज एडवर्स इकोनॉमिक कंडीशन in which currency system of a country is collapse। ये इन्फ्लेशन के टाइप हो गए हैं। अब इसके बाद एक टर्म है डिसइन्फ्लेशन। डिसइन्फ्लेशन अब इसमें क्या होता है, जो लास्ट ईयर है, कुछ भी, जैसे अभी मान लो इसके पहले 2021 है, तो 2020 में आप कोई भी चीज़ लेके आ रहे थे वो 100 रुपये की थी। अब 2021 में वो 115 रुपये की हो गई है। तो इसमें इंक्रीमेंट कितने परसेंट हो? 15% पड़ रहा है। जनवरी में लेके आए आप कोई भी चीज़ लेके आए, मान लो 100 रुपये की लाए 2021 में, अगर वो चीज़ जनवरी में ले रहे हो तो 115 रुपये की है। अब फेब में देखो, फेब के अंदर, फरवरी के अंदर यही चीज़ यहाँ 2020 में 100 रुपये की है, कोई भी चीज़ मान सकते हैं, वो 112 रुपये की अब बिक रही है। तो इसमें 12% है। अब इसमें लोचा यहाँ है कि ये 100 रुपये की है, इसकी प्राइस तो स्टिल बढ़ रही है, मतलब पिछले ईयर के कंपैरिजन में देखें तो इस मंथ में प्राइस तो बढ़ रही है। जनवरी में 2020 में 100 रुपये की चीज थी, वो 115 की है, प्राइस तो बढ़ी है। जब फरवरी में आया तो 112, यानी इसके कंपैरिजन में देखोगे तो 100 रुपये की उल्टे 112, मतलब 12 रुपये ज़्यादा ही है। पर जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन है, रेट ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन बढ़ने की जो दर है वो क्या है, कम है, डिक्रीज है। रेट ऑफ इन्फ्लेशन क्या है, डिक्रीज है। ये आपका डिसइन्फ्लेशन हो गया। मतलब जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन है अगर वो कम हो, इसका मीन वेयर रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज डिक्रीज। अब डिक्रीज आपने देख लिया, यहाँ से 15% है जनवरी के अंदर 2020 में, और ये 12% है। तो इसका जो रेट, मीन्स
rates या price rates still increases but rate of inflation is decrease. तो ये 4 टाइप पढ़ लिए, इन्फ्लेशन पढ़ लिए, शॉर्ट वीडियो रख रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में यहीं से इसी से आगे से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।